और यज्ञ का भाव ये है कि हमारे अंदर त्याग की वृत्तियाँ विकसित हैं और यज्ञ के बहुत बड़े लाभ और फल हैं। रूस के वैज्ञानिकों ने देखा कि भारत के लोग यज्ञ क्यों करते हैं और घी क्यों डालते हैं। तो उसमें 1 चम्मच घी डालने से 10 टन ऑक्सीजन बनती है। तो कोई कहता है कि महाराज हमें यज्ञ कराना, उसके क्यों? सुख शांति। जहाँ कभी यज्ञ नहीं होगा ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, घुटन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो घुटन सी होती है, मन में अशांति यानी चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो वहाँ पर हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है। कभी हमारे जीवन में दुख आ जाते तो महाराज लोग क्या बोलते हैं, आप पीपल के पेड़ के पास जाओ, वहाँ प्रदक्षिणा करना, दिया बत्ती करना, कुछ समय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। कहते हैं गाय की सेवा करना, गाय के पास जाएंगे तो गाय भी ऑक्सीजन ही छोड़ती है और ऑक्सीजन ही लेती है। वट वृक्ष भी ऑक्सीजन ही लेता है, ऑक्सीजन ही छोड़ता है। इसलिए तुलसी भी घर में क्यों लगाई जाती है, वो भी ऑक्सीजन छोड़ती है और ऑक्सीजन ही लेती है, तो प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं। और यज्ञ में जो घी डाला जाता है इसमें भी बहुत ज़्यादा प्राण ऊर्जा बढ़ती है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ऑक्सीजन का पता कब चला लोगों को, जब कोरोना आया है ना, एक सिलेंडर लेने के लिए लोग लाइन में लगते थे, ऑक्सीजन हमको भगवान की बिना मूल दी हुई वस्तु का भी पता नहीं होता है। जब इसका मालूम चलता है तब मालूम होता है कि इसकी उपयोगिता क्या है। पानी को गिराते रहते हैं, कोई मूल्य नहीं। जब तक एक गिलास 1 घूंट पानी जैसे नहीं मिलेगा तो उसकी कीमत समझ में आ जाएगी कि पानी की कीमत क्या है। अन्न नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तब पता चलेगा। व्रतोपवास हम क्यों रखते हैं? नवरात्रि आती है, शिवरात्रि आती है, श्रावण का महीना आता है। क्यों? जब हम भूखे रहते हैं तब पता चलता है कि भूख क्या होती है। जो हमेशा उठते हैं जैसे फिर चाय पी ली, फिर बिस्किट खा लिया, फिर समोसे मंगा लिए, फिर कोई मंगा लिया, फिर ये खा लिया, वो खा लिया। जो खाते खाते रहते हैं उन्हें किसी की भूख समझ में नहीं आती। कभी कभी आप देखें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, मजदूर यहाँ काम करने जाते हैं, उनके यहाँ 20 दिन ट्रक आए, आज नहीं कल आना, परसों आना। उन्हें पता है तो मजदूरों की भूख क्या होती है। खाते ही रहते व्रत करेंगे तो मालूम होगा कि भूख क्या चीज हो। उपवास व्रतों का, अनुष्ठानों का जब तक का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। और यज्ञ हमें देवत्व से भरता है। जैसे आपका परिवार देखिए, मैं कई जगह यज्ञ कराने जाता हूँ, 2 पति पत्नी बैठ जाएंगे, बाकी लोग गप मारते रहते हैं, कुछ करता है, कुछ करता है। पूरे एक परिजन में, एक व्यक्ति में देवत्व भरा। कितनी शांति से सब लोगों ने इस कार्यक्रम में, आयोजन में भाग लिया। और देवता उन्हें कहते हैं। एक बार देवता और राक्षसों में लड़ाई हुई और भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भगवान ब्रह्मा जी, आपने हमें भी बनाया, देवताओं को भी बनाया, आप सबके दोनों के पिता के भेदभाव क्यों? बोले कैसा? जब भी कोई पूजा होती है तो सबसे पहले देवताओं को बुलाया जाता है, भोजन की पंक्ति में बैठना तो सबसे पहले देवता भोजन करते, हमें बाद में पूछा जाता है। उन्होंने कहा मैंने इसको भेदभाव नहीं किया, अब मेरे घर में गायत्री यज्ञ हो रहा है, आप आइए और आहुति दीजिए, और जब भोजन होगा दोनों को एक साथ बिठाला जाएगा। एक पंक्ति में देवताओं को बिठा दिया और एक पंक्ति में असुरों को बिठा दिया। करो लक्ष्मी नारायण। जैसे भोजन करने की बात आई तो भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया कि एक शर्त है भोजन करने से पहले। बोले क्या? यज्ञ होने के बाद में जो कलश का पानी है जो सबके ऊपर छांटा जाएगा तो सबका हाथ कोनी से नहीं मुड़ेगा। चाहे देवता हो चाहे गाना हो, सबका हाथ सीधा के सीधा रहेगा। ये शर्त है और सबको भोजन भी करना है। बोले ठीक है, सबसे पहले भोजन असुरों ने कहा सबसे पहले भोजन हम करेंगे। हर बार देवता ही देवता भोजन करते थे। ठीक है, आप करिए। अब जैसे जल छिड़क दिया गया तो सबके हाथ सीधे के सीधे। अब पूरी उठाई तो मुँह में जाए तो हाथ ना मुड़े। पूरी उठाई ऊपर करा तो सब नीचे गिर गई। सब्जी लाए तो सब ऊपर हो गया। नमकीन उठाया तो पूरा भूसा की तरह ऊपर गिर गया और नाराज हो गए सब, थाली में लात मारने लगे। ये क्या किया? भूखे के भूखे रह गए। तो रुको रुको रुको, देवताओं के साथ भी यही प्रक्रिया है, भेदभाव नहीं है। अब देवताओं ने भी उठाया, उनका हाथ भी ऊपर नीचे जा रहा था, लेकिन देवता उन्हें कहते थे परोपकार करता। तो बगल में कृष्ण जी बैठे थे, बगल में राम जी बैठे थे। राम जी ने उठाया तो कृष्ण को खिला दिया, कृष्ण ने उठाया राम को खिला दिया, विष्णु ने उठाया शंकर को खिला दिया, शंकर ने उठाया विष्णु को खिला दिया। सब देवताओं ने भरपूर भोजन कर लिया। बोले देखो, ये जिनके अंदर बुद्धि होती है, विवेक होता है, उन्हें देवता कहा जाता है। बुद्धि दिमाग तुम्हारे अंदर भी था और इनके अंदर भी था। इनका हाथ भी मोड़ा गया, तुम्हारा भी नहीं मुड़ा, इनका भी नहीं मुड़ा। इन्होंने भरपेट भोजन कर लिया और तुम खाली के खाली। तुम स्वार्थी हो, अपना पहले चाहते, दूसरे का नहीं चाहते। जो दूसरे का भला करता है उसका भला अपने आप होता है। जो मेहंदी बांटता है ना,
शादी विवाह जो होती, अब तो फोन वाली आने लगी। पहले शादी विवाह होता तो कैसे करते, बुआ जी मेहंदी रचेंगी, मौसी जी मेहंदी रचेंगी, हमारी ननन जी आ रहे वो मेहंदी रचेंगी। तो बांटने वाला बांटते बांटते उसके हाथ पहले रच जाते थे, रचाने वाले को बाद में रचाता। जो दूसरों के लिए काम करता है उसका कल्याण पहले होता है। तो इसी को देव परिवार बोलते हैं। और यज्ञ के भाव यही है कि आज जिस घर में यज्ञ होता है यही भाव विकसित होते हैं और भगवान यज्ञ मंगल मनोकामना पूरी करता है। जैसे हमारी बहन ने पूछा था, हमारी बहू पेट से है तो बैठ सकती है नहीं, यही यज्ञ हमारा गर्भ संस्कार है, इसी के लिए होता। जब अगर राजा दशरथ को कोई संतान नहीं हुई थी तो राजा दशरथ ने यज्ञ पुत्रष्टि यज्ञ कराया तो उनको अच्छी संतान हुई थी। एक गर्भ संस्कार होता है इसी प्रकार का। खीर बनाई जाती है, खीर की आहुति दी जाती है और फल खाने के लिए दिया जाता है। गायत्री मंत्र बोलने की बात कही जाती है, सूर्य भगवान को जल देने की बात कही जाती है। तो संतान उसी प्रकार की है। माँ जैसा देखती है, सुनती है, बोलती है, खाती है, उसी प्रकार संतान का वो निर्माण कर सकती है। अभिमन्यु कोई गुरुकुल में सीखने नहीं गया था, लेकिन युद्ध विद्या कहाँ सीख गया था, माँ के पेट से। अर्जुन जब युद्ध करके आते थे, सुभद्रा पूछती थी आज किसको हराया, कैसे युद्ध किया, तो सब अपनी पत्नी को बताते थे। हर रोज सुनती थी वो, और सुनते सुनते उसने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया जो पांचों पांडवों में केवल अर्जुन को मालूम था और किसी को मालूम था। और चक्रव्यूह वेदन के अंदर चला गया था लेकिन लौट नहीं पाया। क्यों? 7 अध्याय थे उस कहानी में, तो 6 तक तो सुना और 7वां नहीं सुना। तो सबसे कहा मैं जा सकता हूँ, सबको मार सकता हूँ, वापस नहीं आ सकता। बोले इतना करोगे तो इतना क्यों नहीं कर पाओगे? बोले मेरी माँ सो गई थी, मैं 6 अध्याय नहीं सुन पाया, इस कारण से मैं जितना सुना उतना मैं कर सकता। तो हमारी संस्कृति थी हर काम के लिए। बच्चा जब भोजन करने लायक नाम उसका नाम रखते थे तो नामकरण यज्ञ होता था। तो जैसे बच्चा भोजन करने लायक हो जाता 6 महीने का, उसे अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता। जब 1 वर्ष का हो जाता झड़ूला संस्कार कराया जाता। स्कूल में जाने लगता था तो उसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता। शिक्षा अलग है और विद्या अलग है। शिक्षा तो पैसा हो जाएगा, तो पैसा हो जाए लोग क्या कहेंगे, पत्नी पति से कहने लगे अरे जी तुम कमाते हो, सब लोग घर में बैठे रहे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, अपने विषय में भी तो सोचो। तो ऐसे कान भर भर के भाइयों से अलग कर देते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। लेकिन विद्या क्या कहती है, हम कमा रहे हैं, अधिक कमा रहे हैं तो क्या होगा, भगवान ने एक्स्ट्रा बुद्धि हमें दी। हमारी बुद्धि से सबका भरण पोषण होना चाहिए, कोई कमजोर नहीं होना चाहिए। परिवार में यदि कोई कमजोर है, 5-7 भाई है, 5-7 भाई में एक भी कोई बलवान रहता कमजोर में, तो मेरे भाई 5-5 7-7 मैं नहीं कर रहा हूँ तो क्या होगा, मैं घर की व्यवस्थाएं देखता हूँ लेकिन इसके कारण मेरा भी चल रहा है, वो भी गौरव अनुभव करता। अकेला पड़ जाएगा बेचारा तब उसकी भी दुर्दशा हो जाएगी, समाज वाले उंगली उठाएंगे और परिवार की बदनामी होगी। तो यज्ञ का मतलब ये देवत्व से भरा हुआ जीवन हो, एक दूसरे का सहयोग हो, एक दूसरे का सम्मान हो, इसी भावना से हमने यज्ञ किया है। हमारे आदरणीय जी भारती जी और हमारे आदरणीय भाई साहब हेमंत भाई साहब के साथ सभी बहनों का सुखी सफल मधुर दाम्पत्य जीवन बने। आप दोनों बैठे रहें, हम सब खड़े होकर के पुष्पवृष्टि का आशीर्वाद करें। और जैसा कि दीदी ने बताया कि कोई संतान नहीं है, माँ भगवती चामुंडा के आशीर्वाद